Hey guys, welcome back to my channel. We discuss about cervical incompetence. So, now cervical incompetence होता क्या है? यहाँ पे क्या होता है कि ये सडन डायलिटेशन ऑफ इंटरनल ओस मीन्स हमारा जो सर्विक्स होता है उसके इंटरनल ओस में सडन डायलिटेशन हो जाता है, ठीक है। एंड इसके कारण हमारा जो फीटल मेम्ब्रेन होता है वो रैप्चर हो जाता है एंड फीटस जो होता है उसका एक्सपल्सन हो जाता है, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो बिल्कुल पेनलेस होता है एंड इस पूरे प्रोसेस को हम सर्वाइकल इनकम्पिटेंस बोलते हैं, राइट। डिफिनेशन में हम कह सकते हैं कि हाँ, इट इज़ पेनलेस प्रोसेस एंड सडन डायलिटेशन ऑफ इंटरनल ओस लीडिंग टू रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड इसके कारण क्या होता है कि हमारा एक्सपल्सन ऑफ फीटस का एक्सपल्सन हो जाता है, ओके। एंड मोस्ट कॉमनली ये जो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, ठीक है। एंड हम लोग को पता है कि हमारा जो अबॉर्शन होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होता है आइसोलेटेड अबॉर्शन होता है एंड सेकंड जो होता है वो रिकरेंट अबॉर्शन होता है, राइट। हमारा जो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस होता है ये भी एक मोस्ट कॉमन काउज है अबॉर्शन होने का, ठीक है। एंड जो हमारा सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है वो मोस्ट कॉमन काउज है अबॉर्शन का, ठीक है। तो कौन से अबॉर्शन का ये मोस्ट कॉमन काउज है? ये रिकरेंट अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन काउज है, ठीक है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि पुट अ स्टिच अराउंड सर्वाइकल इंटरनल ओस एज टाइटन इट मीन्स हम सर्वाइकल इंटरनल ओस पे स्टिच देंगे एंड उसे टाइटली बांध देंगे, ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्कलास सर्जरी बोलते हैं, ठीक है। सर्कलास सर्जरी बोलते हैं हम जब सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का हमारा जो केस आता है उसे हम उसमें हम जो हमारा इंटरनल ओस है उसे उसमें हम स्टिच लगाते हैं और उसे टाइटली बांध देते हैं। ये जो प्रोसेस होता है, ये जो सर्जरी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कलास सर्जरी। नाउ ये जो सर्जरी है उसका रूट क्या होता है? इसे हम वेजाइनली परफॉर्म करते हैं मीन्स ये जो हमारा प्रोसीजर होता है सर्कलास सर्जरी का उसे हम वेजाइनली डन करते हैं। एंड मेथड ऑफ डूइंग सर्कलास सर्जरी इट इज़ मैकडोनल्ड सर्कलास एंड मैकडोनल्ड सर्कलास में पर्स स्ट्रिंग सूचर लगाते हैं, ओके। टाइम टू डू सर्जरी, किस टाइम में हम ये जो सर्जरी है मैकडोनल्ड सर्जरी सर्कलास लगाते हैं सर्वाइकल इनकम्पिटेंस के पेशेंट में? तो वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम ये जो सर्जरी है उसे परफॉर्म करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स 14 to 18 वीक के अंदर ये जो सर्जरी है इसे हम परफॉर्म करते हैं। एंड टाइम टू रिमूव स्टिच मीन्स हम स्टिच लगाए हैं तो हमें इसे रिमूव भी तो करना है। अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो हमारा लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है अगर, तो हमारा जो यूट्रस है उसे रैप्चर होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लेबर से पहले इसे रिमूव हमें करना है। टाइम टू रिमूव स्टिच 37 वीक और ईयरलियर इफ़ पेशेंट गोज इनटू प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर के केस में हम इसे पहले रिमूव कर देंगे। नाउ डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल इनकम्पिटेंस मीन्स हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि हाँ हमारी जो ये पेशेंट है वो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की है, ठीक है। या फिर हमारे पास कोई प्रेग्नेंट वूमेन आती है तो हम कौन सा हिस्ट्री उसमें देखेंगे कि हम ये पता लगा सके कि हाँ इसमें सर्वाइकल इनकम्पिटेंस हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसका हिस्ट्री देखेंगे। तो हम उसका हिस्ट्री चेक करेंगे। अगर हिस्ट्री में जो फीमेल है वो बता रही है कि हाँ हमारा जो एबॉर्शन है वो इक्वल टू 3 और मोर देन 3 एबॉर्शन हो चुका है लगातार, ठीक है। और वो जो एबॉर्शन है पेनलेस है और एबॉर्शन मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, ठीक है। अगर इस टाइप का हिस्ट्री अगर आपको देखने को मिले तो हाँ उसे सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है। में उस फीमेल में हम यूएसजी करेंगे, ठीक है। यूएसजी कैन डायग्नोज सर्वाइकल इनकम्पिटेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो उस पेशेंट में हम यूएसजी करेंगे। तो यूएसजी कैन डायग्नोज सर्वाइकल इनकम्पिटेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मीन्स यूएसजी के थ्रू हम हमारी जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें हम सर्वाइकल इनकम्पिटेंस को डायग्नोज करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। यूएसजी में हम क्या देखते हैं? हम लेंथ देखते हैं सर्विक्स का, ठीक है।
सो यूएसजी में हम क्या देखते हैं, यूएसजी में हम लेंथ देखते हैं सर्विक्स का। नॉर्मली जो लेंथ होता है सर्विक्स का प्रेगनेंसी के दौरान वो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, बट अगर सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का केस है तो उसमें जो सर्विक्स का लेंथ होगा वो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर होगा। एंड जेस्टेशनल एज जो होता है वो लेस देन आपका 20 वीक होगा। 20 वीक के अंदर अगर किसी फीमेल का जो सर्विक्स का जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो हाँ उसमें सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है, प्रेजेंट है, ठीक है। एंड सेकेंड हम यूएसजी में देखेंगे डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। अगर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स मोर देन और इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है तो उसमें सर्वाइकल इनकम्पिटेंस प्रेजेंट है, हम उसका मैनेजमेंट करेंगे। सो नाउ अगर हिस्ट्री में हमारा जो सर्विक्स का लेंथ है वो लेस दैन 2.5 सेंटीमीटर और सर्वाइकल डायलिटेशन जो है वो मोर देन और इक्वल टू 2 सेंटीमीटर अगर मिलता है तो हम क्या करेंगे। सो हम जेस्टेशनल एज चेक करेंगे, हमारा जो पेशेंट है उसका हम जेस्टेशनल एज चेक करेंगे। सो यहाँ पे हम 2 केस लिए हैं। फर्स्ट केस में क्या है कि हमारा जो जेस्टेशनल एज है पेशेंट का वो लेस देन 20 वीक है, ठीक है। एंड सेकेंड केस में क्या है कि हमारा जो जेस्टेशनल एज है वो मोर देन 20 वीक है, ठीक है। सो अगर जेस्टेशनल एज लेस देन 20 वीक है और हमारा जो हिस्ट्री है वो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस से मैच कर रहा है एंड यूएसजी है सर्विक्स एंड डायलिटेशन ऑफ इंटरनल ओस इस तरह से आ रहा है, ठीक है, तो हम इसका मैनेजमेंट में हम सर्कुलर सर्जरी करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपका जेस्टेशनल एज जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका जेस्टेशनल एज मोर देन 20 वीक के बाद अगर ये सब हिस्ट्री देखने को मिल रहा है, मीन्स आपके हिस्ट्री में क्या है कि जो इंटरनल ओस है वो ओपन हो चुका है, ठीक है, एंड जो सर्वाइकल लेंथ है वो शॉर्ट हो चुका है एंड डायलिटेशन हो चुका है इंटरनल ओस का, ठीक है, और जेस्टेशनल एज आपका मोर देन 20 वीक है, तो ऐसा अगर होगा तो उसे हम प्री टर्म लेबर बोलेंगे, ठीक है। तो इंटरनल ओस जो है वो अगर ओपन होता है लेस देन 20 वीक, मीन्स 20 वीक के पहले ओपन होता है तो उसे तो हम सर्वाइकल इनकम्पिटेंस बोलेंगे, राइट। एंड अगर हमारा सर्विक्स जो है वो ओपन हो रहा है, उसका डायलिटेशन हो रहा है मोर देन 20 वीक के बाद तो उसे हम प्री टर्म लेबर बोलेंगे। तो इसका जो मैनेजमेंट होता है वहाँ पे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे एंड टोकोलाइटिक एजेंट देंगे, ठीक है। एंड नाउ अब हम थोड़ा सा कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ सर्वाइकल सर्कुलाज सर्जरी का देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जो है वो मेम्ब्रेन रैप्चर है, मीन्स मेम्ब्रेन रैप्चर में हम सर्कुलर सर्जरी नहीं परफॉर्म करेंगे। डायलिटेशन ऑफ इंटरनल ओस मोर देन 4 सेंटीमीटर इस केस में भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। एंड अगर इन्फेक्शन का केस है तो उस केस में भी हम नहीं करेंगे। ग्रॉस कंजेनाइटल एनोमली ऑफ फीटस लाइक एनेंसेफेली प्रेजेंट है हमारे फीटस में तो हम सर्कुलर सर्जरी नहीं करेंगे। एंड सो ठीक है, यहाँ पे हमारा सर्वाइकल इनकम्पिटेंस कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये टॉपिक अच्छी तरह से। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। एंड ठीक है, बाय, गुड नाइट।